गुड इवनिंग दोस्तों। तो पिछले बार मैंने जो है सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए वीडियो दिया था। तो अभी का मेरा जो वीडियो है ये है कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए। अगर आपका 6 नंबर लगन पे लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन है। अगर आपका चंद्रमा जो है वो 6 नंबर पे है तो आपका चंद्र राशि जो है वो कन्या है। अगर सूर्य जो है आपका 6 नंबर पे लिखा हुआ है तो आपका सूर्य लगन जो है कन्या है। वर्ष शुरू में जो है आपका ही लगन है, कन्या लगन से ही वर्ष शुरू हो रहा है और लगन में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे स्थान में वृश्चिक राशि में केतु और शुक्र विराजमान है और चौथे स्थान में जो है सूर्य और बुध विराजमान है। बुध यहाँ पे अस्त अवस्था में है। पंचम में जो है शनि अपने घर में ही स्वग्रही है। गुरु यहाँ पे शनि के साथ बैठा हुआ है। गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है। 10 नंबर में शनि और गुरु है एक साथ। छठे घर खाली है, सप्तम खाली है। अष्टम घर में जो है मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है, स्वग्रही है। नवम स्थान में राहु जो है उच्च का होकर बैठा हुआ है। 10वां स्थान खाली है और एकादश स्थान जो है वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ये तो था आपका पूरे साल का ग्रह का जो है विवरण, कैसे ग्रह बैठे हुए हैं। अब देखिए, अगर हम पहले से शुरू करें तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत सी बातें नहीं पता होती है, वो लोग हॉरोस्कोप नहीं देख के समझ नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये है, अगर आपका कन्या लगन है, कन्या राशि है या फिर सूर्य लगन कन्या है तो उसका मित्र ग्रह जो कौन कौन से है, शनि और शुक्र और राहु और जो है सूर्य, ये चारों आपके मित्र ग्रह हैं। मंगल आपके शत्रुवत व्यवहार करते हैं, केतु भी आपसे शत्रुवत व्यवहार करते हैं और जो है चंद्रमा आपके शत्रुवत व्यवहार करते हैं। गुरु इस कुंडली में 2 अच्छे घर का मालिक है, आपके चौथे घर का मालिक भी है और सप्तम घर का जो केंद्र 2 केंद्र का मालिक है गुरु अर्थात बृहस्पति। तो इसलिए गुरु इस कुंडली में समग्रह है, मतलब ना शत्रु है ना मित्र है। ये एवरेज फल देते हैं। अगर अच्छा गुरु प्लेस्ड हो गया, क्योंकि केंद्र का मालिक है, अच्छा घर का मालिक है, तो गुरु अच्छा फल देने में बाध्य हो जाता है। क्योंकि अगर अब उनकी प्लेसमेंट देखनी होगी कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है। तो चलिए, ये तो थी जनरल बातें कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए। अब पूरे साल का हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो पूरे साल में पहले आपकी लगन से शुरू करते हैं। लगन का मालिक कौन है? बुध है। आपका कन्या लगन कन्या राशि है तो आपका 6 नंबर का लगन है, 6 नंबर का राशि है, तो आपका मालिक कौन है? बुध है। तो आपका पर्सनालिटी, आपका हेल्थ, ओवरऑल जीवन की जो मालिक है वो बुध है। वो कहाँ पे बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है चौथे घर में बैठा हुआ है सूर्य के साथ और अस्त हो गया है। तो बुध इस साल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है। देखिए, केंद्र का मालिक अगर 2 केंद्र का मालिक होगा और केंद्र में बैठ जाएगा आके तो केंद्राधिपति दोष लगता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी लग्नेश 2 केंद्र का मालिक होकर केंद्र में बैठेगा तब उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। लग्नेश हमेशा ही दोष मुक्त होता है, उसे किसी भी तरीके वो किसी भी घर में बैठ जाएगा उसको दोष नहीं लगेगा। हालांकि 6, 8वें 12वें में हो जाए या फिर नीच का हो जाए तो उसका फल जो है वो थोड़ा नकारात्मक आपको मिल सकता है। लेकिन अगर लगन में लगन का मालिक और किसी केंद्र का मालिक, जैसे कन्या लगन में आपके जो 10वां भाव है जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि, उसका मालिक भी बुध है। तो बुध कहाँ पे बैठा हुआ है इस साल? चौथे घर में बैठा हुआ है आपका धनु राशि में। किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बुध आपको सारा साल ही, पूरे साल ही आपको बहुत अच्छा फल देता हुआ मिलेगा। अब आइए सूर्य का भी बात कर लेते हैं। इसके परम मित्र है, लेकिन आपके कन्या लगन में सूर्य जो है 12वें घर का मालिक है। 6 नंबर से पिछला घर जाइए, 5 नंबर आता है। 5 नंबर सिंह राशि है, उसका मालिक सूर्य होता है। सूर्य इस साल आपको एवरेज फल ही देगा। हालांकि चौथे घर में सूर्य है तो आपको छाती संबंधी कुछ इन्फ्लामेशन की, मतलब जलन, छाती में जलन होना, इस तरीके का रोग आपको लग सकता है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ये रहा सूर्य और बुध का फलादेश। 10वां घर का मालिक भी बुध है, उसके भी बात कर लेते हैं। कैरियर का मालिक कैरियर के घर को ही देख रहा है। चौथे घर से सप्तम दृष्टि से
बुध अपने घर को देख रहा है, दसम घर को। तो कैरियर के मामले में इस साल आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप आगे बढ़िए, कैरियर में आपको बहुत तरक्की मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा। सेकेंड हाउस की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपका 7 नंबर लिखा हुआ है, उसका मालिक कौन है, तुला राशि आता है वहाँ पे, उसका मालिक शुक्र है, जो कहाँ पे बैठा हुआ है, 8 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है। और किसके साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ। केतु यहाँ पे उच्च का होकर बैठा हुआ है, और शुक्र जो है वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है, मंगल के घर में। तो शुक्र का जो फल है ये योग कारक है आपकी कुंडली के लिए, आपके लिए योग कारक है। शुक्र बहुत अच्छा राजयोग देता है। तो इस साल शुक्र का जो फल है आपको एवरेज मिलेगा। कुछ पॉजिटिव बातें मैं बता देता हूँ कि शुक्र का 3rd हाउस में बैठना मतलब आपकी जो जर्नीज है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, फॉरेन ट्रैवल हो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस हो, दोनों मामलों में ही ये बहुत अच्छा है। ठीक है, दोनों मामलों में ही ये बहुत अच्छा है। और केतु का शुक्र के साथ बैठना, यहाँ पे केतु बिल्कुल भी 3rd हाउस में ठीक नहीं है, क्योंकि आपके भाई बहनों के साथ आपका डिटैचमेंट हो सकता है, उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है। कहीं आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल मार्केट में घूमने निकले थे, आपका छोटा मोटा चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, जो भी होगा बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा ही जाएगा। ये मैं 3rd हाउस को देख के बात कर रहा हूँ, अभी पूरा कुंडली विश्लेषण बाकी है। ठीक है, तो ये रहा आपका केतु का और शुक्र का फलादेश। केतु का उपाय आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या उपाय आप करेंगे। आप बने रहिए, पूरा वीडियो को सुनिए। अब चौथे भाव का बाद मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आपका 9 नंबर लिखा हुआ है सूर्य बुध, पहले बता दिया आपको। पंचम में आ जाइए, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, उसका मालिक है मकर। 10 नंबर जो है वो मकर राशि होता है, उसका मालिक कौन है, शनि। शनि स्वग्रही है, वहाँ पे सैटर्न है, और कौन है, जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर यहाँ पे नीच का होकर बैठा हुआ है, शनि के साथ उसको नीच भंग राजयोग मिल रहा है। तो ये पोजीशन बहुत अच्छा है, शनि का पोजीशन बहुत ही तगड़ा है आपके लिए। इस साल आपको तगड़ा फाइनेंशियल गेन होने वाला है। अगर आप एजुकेशन में बहुत दिन में लगे हुए थे, आपको डिग्री नहीं मिल रहा था, ईयर गैप हो रहा था, आपको कुछ भी तकलीफ हुआ था, तो इस साल आपका डिग्री मिल जाएगा आपको। जो लोग संतान पक्ष से बहुत परेशान थे कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनके बच्चों से उनको खुशखबरी मिल सकती है। और जो लोग मीडिया, कला, एंटरटेनमेंट के सेक्टर में है, फिल्म में है, उन लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस साल मिल जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब आइए बात करते हैं पंचम में। हाँ, बृहस्पति का भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति आपका किस किस घर का मालिक है, आपका 4th हाउस, जहाँ से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, जमीन, जायदाद, आपका होमलैंड सब कुछ देखा जाता है। और 7th का मालिक है, जहाँ पे आपका दाम्पत्य सुख, आपकी पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनरशिप और आपका बिजनेस को देखा जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी 7th हाउस से हम लोग सेकेंड कैरियर मानते हैं, इसको सेकेंड कैरियर हाउस मानते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके अगर कोई कैरियर आप लेते हैं तो उसको भी 7th हाउस से देखा जाता है। तो इस साल तो गुरु आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि गुरु पंचम में जब भी बैठेगा, ये अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कारक भाव में जब गुरु बैठेगा तो जिस भाव में गुरु बैठता है उस भाव को थोड़ा प्रॉब्लम करता है, थोड़ा डिस्टर्ब तो जरूर करता है। लेकिन अपने ही कारक भाव में जब गुरु बैठेगा, चाहे वो 2nd हाउस में बैठे, 5th हाउस में बैठे, 7th में बैठे, 9th हाउस में बैठे, 10th हाउस में बैठे, 11th हाउस में बैठे, इतने कारक भाव है गुरु के। इनमें से किसी भी भाव में अगर गुरु अच्छा तरीके से बैठ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट गुरु दे देता है। यहाँ पे कारक भाव नाश हो, ये अप्लाई नहीं होता है थ्योरी। तो 5th हाउस में गुरु आपको अच्छा ही फल देगा। हाँ, कुछ नकारात्मक चीज़ें आपको मिलेगा, जैसे आपके माता, भूमि, गाड़ी, वाहन, इन सब चीज़ों में आपको थोड़े सावधानी बरतना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में कोई कोर्ट केस ना लग जाए। आपके दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी आपकी दाम्पत्य हाउस पे है, और शनि की दृष्टि हमेशा ही विच्छेदात्मक होता है, ये सेपरेशन का बहुत टाइम काम करवा देता है। तो इस मामले में भी आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है आपका बिजनेस थोड़ा चौपट हो जाए इस साल। थोड़ा आपको सावधानी से अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग करना पड़ेगा, वरना बिजनेस आपका चौपट हो सकता है। तो डीलिंग में आप सावधान हो जाइए बिजनेस पार्टनर के साथ। अब आइए 6ठे भाव की बात करते हैं। 6ठे भाव का मालिक जो है वो भी शनि है, शनि पंचम में बैठा हुआ है। तो इस साल अगर आपको कोई रोग हुआ भी तो आपको रोग होने के चांसेस है, पेट संबंधी कोई रोग आपको हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति भी पंचम में बैठा हुआ है और नीच का है, तो पेट संबंधी कोई ना कोई रोग आपको दे सकता है। तो खान पान के मामले में थोड़ा संभल के इस साल बाहर का जंक फूड या फिर कोई हेवी फूड, ज़्यादा तला हुआ मसालेदार खाना ज़्यादा मत खाइए, इससे आपको तकलीफ हो सकता है। अब आइए 7th की बात कर लेते हैं। 7th घर का जो मालिक है
वो कौन है? वो है बृहस्पति। पहले मैं बता चुका हूँ, आपके दाम्पत्य घर के मालिक आपके 5th हाउस में बैठा है। तो जो लोग अविवाहित थे और प्रेम विवाह करना चाहते थे, लव मैरिज, उनके लिए ये साल लव मैरिज का योग है। जब भी 7th हाउस की लॉर्ड 5th हाउस में जाएगा, या फिर 5th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में जाएगा, या फिर 7th हाउस 5th हाउस लॉर्ड एक्सचेंज होगा, एक साथ बैठेगा, एक दूसरे को देखेगा, तभी लव मैरिज का योग बनता है। और इस साल आपके लिए ये योग बना हुआ है, तो आप इस साल प्रयास कर सकते हैं नवंबर तक, ठीक है। तो ये रहा बात 7th हाउस का। अष्टम घर में आ जाइए। अष्टम घर का मालिक कौन है? मंगल है। मंगल अपने ही घर में बैठा है, सौग रही है। तो अगर आपका पैतृक संपत्ति, क्योंकि सप्तम दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहा है, तो आपकी पैतृक संपत्ति अगर किसी कोर्ट केस लिटिगेशन में फंसा हुआ था, तो इस साल वो निकलने का चांसेस है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, गेन वहाँ से होगा। 8th हाउस से हम लोग ऑकल्ट साइंसेस को, रिसर्च को भी देखते हैं। तो जो लोग रिसर्चर है, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर है, पाल्मिस्ट है, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। थोड़ा किस मामले में सावधानी रखें, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए, मंगल सर्जरी का कारक है, तो कभी और एक्सीडेंट का भी कारक जो है वो ज़्यादातर मंगल ही होता है। तो रैश ड्राइविंग मत कीजिएगा, और चोट, आपको अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो गंभीर हो सकता है और सर्जरी भी हो सकती है आपकी उस एक्सीडेंट की वजह से। कहीं इतना बड़ा चोट आ गया कि आपको सर्जरी करवाना पड़ा, तो इस मामले में आप गंभीर हो जाइए और थोड़ा सावधान भी हो जाइए। 9th हाउस जो है वहाँ पे उच्च का राहु बैठा हुआ है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुध के लगन वालों के लिए राहु बहुत अच्छा राजयोग देता है। हम लोग जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है वो बुध ही है। मार्करी ही एकमात्र प्लैनेट है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है, बाकी कोई भी प्लैनेट राहु को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो 9th हाउस में जो राहु है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको लंबी दूरी की यात्रा ले जाएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, बहुत दिन से उनका काम रुका पड़ा था, उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें, पैसों के कारण प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था, काम नहीं बन रहा था, तो इस साल इस विदेश जाने के लिए पक्का योग है आपका। आप कोशिश करिए ज़रूर। मैं एक बार बोल रहा हूँ कि प्लैनेट आपको दिखा देता है कि ये योग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ जाएंगे, आपको कोशिश तो करना पड़ेगा। बिना कोशिश के कैसे प्लैनेट आपको हेल्प करेगा? राहु आपको हेल्प करेगा विदेश जाने में, लेकिन अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे, पासपोर्ट ही नहीं उठाएंगे, तो आपको कैसे मिलेगा सब कुछ? तो दसम में आ जाइए। दसम में आपका जो है मिथुन राशि आता है, मैंने पहले ही बता दिया, कर्मस्थान। आपके पिताजी के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। हाँ, एक बात बता दूँ, 9th हाउस में राहु का उच्च होकर बैठना और केतु की दृष्टि वहाँ पे पड़ना, तो आपके पिता के लिए, हेल्थ के लिए थोड़ा ये साल अच्छा नहीं है। पिता का हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। 11th हाउस में आ जाइए। यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, सौग्रही होके, तो इनकम के 11th हाउस आपकी इनकम, आपके गेंस, सडन गेन जिनको कहते हैं, इस और बड़े भाई बहन को दर्शाता है। तो इन सब मामलों में आपको बहुत अच्छा साल जाने वाला है, क्योंकि चंद्रमा अपने ही घर में बैठा हुआ है। 4 नंबर देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपके 11th हाउस है। तो ये रहा मोटा मोटी। और हाँ, 12th हाउस के बाद मैंने पहले ही कर दिया, सूरज जो है 12th हाउस का मालिक है, विदेश का मालिक है, आपका अस्पताल के खर्चे का, आपका जेल यात्रा का, तो बेड प्लेजर का, सेक्सुअल प्लेजर का मालिक सूर्य है, वो 4थे घर में बैठा हुआ है। तो इन सब चीज़ें जो है मैंने पहले बताई, ये सब आपके माइंड में इस साल रहेगा कि मैं ये सब चीज़ों को गेन कर लूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका मोटा मोटी प्रिडिक्शन कन्या लगन, कन्या राशि के लिए। इस साल जो सावधानी आपको रखनी है वो मंगल के बारे में। मंगल का पोजीशन ठीक नहीं है अष्टम में, हालांकि स्वग्रही है, ये विपरीत राजयोग, इसको सरला विपरीत राजयोग कहते हैं। अष्टम भाव के मालिक जब अष्टम में या फिर 6ठे 8वें 12वें में जाएगा तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं, सरला राजयोग कहते हैं। तो मंगल फल तो बहुत अच्छा देगा, लेकिन अष्टम में मंगल जाएगा तो कुछ गड़बड़ आपको देगा, क्योंकि ये मांगलिक योग है, ठीक है। इस साल आपका मांगलिक योग बन रहा है, तो जो भी शादी कर रहा है ज़रा सोच समझ के, कुंडली विचार करवा के, विश्लेषण करवा के ही शादी से पहले मांगलिक योग, अगर आपके कुंडली में बात चार्ट में भी आपके मांगलिक योग है तो उसके लिए पूजा कराना पड़ता है। आप पूजा करवा लीजिए, किसी योग्य पंडित जी को दिखाइए और पूजा करवा लीजिए, या फिर आप मुझे भी दिखा सकते हैं। अपनी जन्म पत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा पेड कंसल्टेशन है। आप मेरे अबाउट जो सेक्शन है वहाँ पे जाइए, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। तो ये रहा मोटा मोटा आपका जो प्रिडिक्शन है पूरा साल का। अब देखिए कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपका जो लगन का मालिक है बुध है, वो कॉम्बास्ट है इस साल आपके लिए, तो एक पन्ना आप जरूर धारण करें। दूसरी बात ये है कि आप मंगल का जो है दान जो है
लाल, मंगल का कलर क्या लाल है, तो लाल कलर का कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। चाहे वो सिंदूर हो, मंदिर में चढ़ा दीजिए, लाल लड्डू चढ़ा दीजिए, या फिर लाल रंग का चोला जो होता है वो भी चढ़ा सकते हैं आप। कपड़े आप किसी भी हनुमान जी को जो है मंदिर में, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। हनुमान चालीसा सुनिए, इससे आपका मंगल, शनि, राहु तीनों प्लैनेट जो है एक साथ कंट्रोल हो जाता है। केतु के लिए मैं कहूँगा कि केतु की पोजीशन तो बहुत अच्छी है 3rd हाउस में, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में आएगा। जैसे आपके भाई बहनों से आपका मतभेद हो सकता है, कि आप छोटे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में आपको तकलीफ, आप घर से निकल रहे, आपका गाड़ी ख़राब हो गया, इस तरीके का प्रॉब्लम आपको देगा पूरा साल। तो इसके लिए आप जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो हमारे मोहल्ले में कुत्ते जो घूमते रहते हैं, पालतू कुत्ते जो नहीं हैं, उनको आप कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दीजिए। इससे आपका केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक जो प्रभाव है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये रहा उपाय। और बाकी उपाय आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ये आपके पंचम में बैठा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन नीच का है। तो बृहस्पति के लिए आप केसर मिल जाता है, केसर खरीद लीजिए और उसका तिलक नाभि, जुबान और गले पे हर दिन और माथे पे तिलक कीजिए नहाने के बाद। इससे आपका बृहस्पति का जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो नीच का बृहस्पति है, जो नेगेटिव इफेक्ट आपको कुछ ना कुछ देगा, वो कम हो जाएगा और उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी वो लाएगा बृहस्पति। तो ये रहा प्रिडिक्शन। आई होप कि आपको अच्छा लगा, और आगे की वीडियो के लिए वेट कीजिए। तुला राशि, तुला लगन के लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी 2021 ईयरली हॉरोस्कोप का। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। और हाँ, दुर्गा पूजा में सेफ रहिए, एंजॉय कीजिए, मास्क पहनिए और जितना हो सके घर में ही रहिए, बिना कारण के बाहर मत घूमिए, क्योंकि कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो अभी ठंड ज़्यादा पड़ेगा तो और बढ़ने वाला है। तो अपना ध्यान रखिए सभी, ठीक है, बाय।